हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों हम लोग एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने एक थ्योरम किया था, राइट। वो थ्योरम इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ये एक्सरसाइज जो है जो हम लोग कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में किया था, आज कर रहे हैं, उसके लिए वो थ्योरम इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे बोर्ड में ये थ्योरम कई बार स्टेट और प्रूव करने को पूछ लिया जाता है। तो उस थ्योरम को अच्छे से करिएगा। एक थ्योरम में आपको जो पिछला लेक्चर में हमने किया था एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम, उससे रिलेटेड एक थ्योरम मैं आपको और कराता हूं आज। और फिर जो हमने सवाल किया था उस पे बेस्ड, जो थ्योरम हमने किया था पिछले लेक्चर में, उस पे बेस्ड हम लोग और क्वेश्चन आज कंटिन्यू करेंगे। थ्योरम है बच्चों कि इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर सेम, दो सिमिलर ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, अगर उनका एरिया सेम है, बराबर होगा, तो उस केस में बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी आपको प्रूव करना है कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया अगर सेम होगा, तो उस केस में दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास बच्चों दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। अब कह रहे हैं द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी पहले से मेंशन कर रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है सिमिलर है। तो बच्चों आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अच्छा सॉरी, आपको गिवन है कि दोनों ट्रायंगल्स जो है सिमिलर है, यानी कि आपको गिवन है फिलहाल कि ट्रायंगल एबीसी is similar to triangle DEF। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपको सिर्फ इतना कह दूं कि ABC और DEF दो ट्रायंगल हैं जो कि सिमिलर हैं, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF, राइट। और तो और हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। ये तो भाई यही कंडीशन होता है सिमिलैरिटी का। अगर सिमिलर है तो ये दो कंडीशन तो फॉलो होंगे ही होंगे, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर सेम, यानी कि ये भी कह रखा है कि ये दोनों जो सिमिलर ट्रायंगल हैं इनका एरिया इक्वल है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अच्छा, अगर ऐसा कह रहा है बच्चों, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यानी इसको मैं इधर भेज देता हूं इक्वल्स टू 1, कह सकते हैं ना ऐसे। अच्छा, अब देखिए पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है उसका अगर हम रेशियो लेते हैं बच्चों, पिछले लेक्चर में सीखा था कि क्या है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आता है। यानी कि ये आपका आता है AB अपॉन DE का स्क्वायर, ये आता है इक्वल्स टू AC अपॉन DF का स्क्वायर, और ये आता है इक्वल्स टू BC अपॉन EF का स्क्वायर। ये है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो। अब देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और DEF इनका रेशियो 1 के बराबर है। तो क्या मैं इसकी जगह 1 लिख दूं? तो 1 मेरा आ जाएगा इक्वल्स टू AB अपॉन DE का स्क्वायर, राइट बच्चों। यही 1 आपका हो जाएगा इक्वल्स टू AC अपॉन DF का स्क्वायर, और यही हो जाएगा 1 इक्वल्स टू BC अपॉन EF का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अगर AD अपॉन DE का स्क्वायर 1 के बराबर है, इसका मतलब कि AD अगर रूट ले ले तो AD अपॉन DE भी तो 1 के बराबर होना चाहिए।
वैसे यहां पर रूट ले लें तो AC अपॉन DF भी तो 1 के बराबर होना चाहिए, और BC अपॉन EF भी तो 1 के बराबर होना चाहिए ना बच्चों। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AD और DE दोनों एक दूसरे के बराबर है। AD और DE कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है बराबर, AC और DF भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, ये भी एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। D को इधर ले, DF को इधर ले, EF को इधर ले, तो BC और EF जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है बराबर है। ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर है ही और आपको पहले से पता है कि एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, और एंगल C एंगल F के बराबर है। तो अगर बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। 9th में पढ़ा था, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया बराबर है, तो उस केस में दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इस थ्योरम को भी आप लोग नोट कर लीजिए। पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम पढ़ा था कि भाई एरिया, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी पे बेस्ड आगे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, नोट कर लें। चलिए बच्चों, ये सवाल देखते हैं। ये आज का पहला सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको ई पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE डिस्क्राइब्ड ऑन साइड AB ऑफ स्क्वायर ABCD, यानी ABCD एक स्क्वायर है बच्चों, और इस स्क्वायर ABCD के साइड AB के ऊपर एक ट्रायंगल हमने बनाया है, ट्रायंगल ABE। ठीक है, कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है, ठीक है, जहां AB जो है वो बेस है आपका, इज 1/2 ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसका एरिया हाफ है जिसके, एक सिमिलर ट्रायंगल के ACF, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब है किसके ऊपर बनाया गया है, डायगोनल AC के ऊपर। ठीक है, एज बेस, यानी कि AC आपका बेस है। तो समझिए, आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक तरीके से समझा जाए तो आपको कह रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड मान लीजिए कि A स्मॉल a साइड है स्क्वायर का। ठीक है, तो स्क्वायर का जो साइड AB है, उस साइड के ऊपर एक ट्रायंगल ABE बनाया गया है। ठीक है, जिसका बेस कह रहा है कि AB है, और जो डायगोनल AC है उसके ऊपर एक ACF ट्रायंगल बनाया गया है जिसका बेस AC है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि ABE और ACF दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रायंगल ABE is similar to triangle ACF। क्लियर है बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज 1/2 ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ACF। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कि इस ट्रायंगल का एरिया इस वाले ट्रायंगल के एरिया के हाफ है। ठीक है, तो पहले से मेंशन है कि दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल है, लेकिन उससे पहले हम लोग डायगोनल AC फाइंड करते हैं। AC हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC होगा रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू, AB कितना है, स्मॉल a के बराबर, तो ये हो गया a स्क्वायर। BC कितना है, ये भी स्मॉल a के बराबर हो गया, तो ये भी हो गया a स्क्वायर। ये हो गया इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू a। राइट बच्चों। अच्छा, अब एक बात बताइए,
ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उन ट्रायंगल्स का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीएफ। अब ये बताइए बच्चों कि इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो किसके बराबर होना चाहिए। और पहले से ही मेंशन कर रखा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो भाई इन दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपको दिया गया है कि ए बी बेस है इस ट्रायंगल का और AC बेस है इस ट्रायंगल का। तो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हुए ना, तो ABE ट्रायंगल का आप साइड ले लीजिए AB और ACF ट्रायंगल का आप साइड ले लीजिए AC। ये दोनों बेस हैं, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो गए, तो इनके स्क्वायर के बराबर एरिया होना चाहिए। भाई देखिए AB किसके बराबर है, AB हमारा है इक्वल्स टू A और AC किसके बराबर है, AC जो है बच्चों ये हमारा है इक्वल्स टू √2a, इसका स्क्वायर। A से A हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। ये किसके बराबर आ रहा है, देखिए ऊपर बचा 1 का स्क्वायर हो गया 1, नीचे √2 का स्क्वायर होता है 2। तो क्या यहां से लिख सकते हैं बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल्स टू हाफ, इसको इधर ले आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। यही तो हमें प्रूफ करना था, राइट, यही हमें प्रूफ करना था, यानी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन आपसे मान लीजिए कहता कि स्क्वायर के ऊपर जो ट्रायंगल हमने बना रखा है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी सेम रिजल्ट आप प्रूफ कर सकते थे, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो इस ट्रायंगल के सारे साइड्स a, इस ट्रायंगल के सारे साइड्स √2a, फिर भी रेशियो हमारा इतना ही आता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है, आसान सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ड्रॉन, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ड्रॉन ऑन साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स पर तीन इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको ड्रॉ करके दिए गए हैं। देखिए जो बेस है स्मॉल b, BC जो है स्मॉल b के बराबर, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उसी तरीके से एक परपेंडिकुलर है AB P के बराबर, ठीक है, ये भी एक स्मॉल b है, ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया है। और जो हाइपोटेन्यूज है AC H के बराबर, ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड पर तीन अलग अलग इक्विलैटरल ट्रायंगल जो बनाकर आपको दिए गए हैं। आपको क्या शो करना है, you have to show that area of triangle on hypotenuse, यानी आपको शो करना है या ये कह लीजिए प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ये लिखते चलते हैं। you have to prove that area of triangle on hypotenuse, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, ARC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ, किसका सम होना चाहिए, is equals to sum of area of triangles on other two side। बाकी दो साइड पर जो ट्रायंगल्स हैं इनके एरिया का सम हाइपोटेन्यूज वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर होना चाहिए। यानी कि हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, राइट। ये आपको प्रूफ करना है बच्चों। अब मुझे बताइए, हम लोग पहले से पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जानते हैं कि जो हमारा AC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बच्चों हम जानते हैं कि AC स्क्वायर जो हमारा है वो किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। तो अच्छा, ये तीनों ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों ट्रायंगल्स इक्विलैटरल है यानी तीनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हुए। याद करिए हमने ये तो शुरुआत में डिस्कस किया पहले लेक्चर में कि दुनिया में जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है सारे एक दूसरे के सिमिलर होंगे, तो सिमिलर हुए। अच्छा, तो मैं लिखना चाहता हूं एरिया ऑफ, देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, इसका रेशियो कितना होगा, क्या इसका रेशियो BC अपॉन AC का स्क्वायर नहीं होना चाहिए? क्यों ऐसा होना चाहिए भाई, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इन दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो है ये इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेस, इस ट्रायंगल का बेस ये, इस ट्रायंगल का बेस ये, ठीक है। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC। अब ABP ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, देखिए ABP ये वाला ट्रायंगल है, ARC ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, दोनों ट्रायंगल भी तो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ना, इक्विलैटरल हैं, तो इनके भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होना चाहिए, यानी AB अपॉन AC का स्क्वायर। इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में नीचे ट्रायंगल ARC का एरिया है, मैं दोनों को ना ऐड करके देखता हूं क्या आता है, ठीक है। चलिए दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, ठीक है, प्लस दूसरे का लेफ्ट हैंड साइड है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC। किसके बराबर होगा ये भाई, ये हो गया राइट हैंड साइड आता है BC अपॉन AC का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ये हो गया BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये इसको अगर देखें ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको बच्चों AC स्क्वायर हमारा यहां कॉमन हो जाएगा एलसीएम, ये ऊपर आ गया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और मुझे बताइए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर के बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, नीचे एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, राइट। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो गया AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर और नीचे पहले से AC स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल होकर 1 के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC को इधर ले आते हैं, तो इस साइड लाने पर क्या 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, और ये किसके बराबर होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP। यही तो हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है बच्चों। ये कौन सा एरिया है, ये हाइपोटेन्यूज वाले पे जो बना हुआ एरिया है वो है, ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस पे बने हुए ट्रायंगल जो है उनका एरिया है, क्लियर है। तो इनका सम जो है वो हाइपोटेन्यूज में बनने वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर होना चाहिए, यही क्वेश्चन में प्रूफ करने को कह रहा था। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि DEF
आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बीसी सीए एंड एबी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यानी हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, ई जो है वो एसी का मिड पॉइंट है और एफ जो है वो एबी का मिड पॉइंट है। ठीक है, क्या डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ एंड एबीसी। आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। राइट बच्चों, चलिए इसको देखते हैं जरा कैसे होगा। अच्छा एक बात बताइए, ई और एफ एसी और एबी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि ई एफ जो है वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि सिंस डीईएफ आर मिड पॉइंट of BC, CA and AB, therefore यहां से क्या मिलता है बच्चों, ये मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट अगर है तो मिड पॉइंट क्या हमें पता है ना कि भाई अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं एफ ई, इसको देखिए ये मिड पॉइंट हो, यानी कि दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड बराबर होना चाहिए ना। मान लीजिए अगर ये x है, ये x है, ये y है, ये y, तो पूरा हो गया 2x, ये पूरा हो गया 2y, तो x अपॉन 2x, y अपॉन 2y। ठीक है, तो अगर ये दोनों पॉइंट्स मिड पॉइंट होंगे तो उस केस में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, यानी कि जो EF है इट इज पैरेलल टू BC, वैसे ही जो DE है वो हमारा पैरेलल हो जाएगा AB के, और जो FD है ये पैरेलल हो जाएगा AC के। ठीक है, अच्छा ये पैरेलल है, देखिए EF इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो क्या हमारा बच्चों ये नहीं निकल कर आ रहा है कि ट्रायंगल कि एफ ई डी बी एक पैरेललोग्राम है ना, इज अ पैरेललोग्राम, राइट। भाई देखिए ये साइड इस साइड के पैरेलल, ये साइड इस साइड के पैरेलल, तो ये पूरा जो है पैरेललोग्राम हो गया ना। अब अगर ये पैरेललोग्राम है बच्चों, समझिएगा ये इसके पैरेलल, क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, या फिर आप यूं समझ लीजिए कि इसको छोड़ दीजिए, देखिएगा ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल, हमें पता है ना पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जो है वो क्या होते हैं बच्चों, वो इक्वल होते हैं। तो एफ ई डी बी अगर पैरेललोग्राम है, इसका मतलब कि एंगल बी, यूं कह लीजिए कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एफ ई डी। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं, और उसी तरीके से अगर आप देखें तो AE और FD पैरेलल है और AF और ED पैरेलल है, तो यहां से बच्चों उसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि AEDF भी एक पैरेललोग्राम है। राइट, अच्छा अगर ये दोनों पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम अगर है तो ये एंगल बच्चों और ये एंगल दोनों बराबर होने चाहिए ना, राइट। तो इसका मतलब कि यहां से हमारा आ जाएगा एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल FDE। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो अब जरा देखिएगा,
हम लेने जा रहे हैं ट्रायंगल एबीसी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहा हूं। आप ये बात समझ पा रहे हैं ना कि ये मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, सब पैरेलल। तो भाई अगर ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्वल हमने कर दिया। फिर वैसे ये भी पैरेललोग्राम हो गया, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्वल कर दिया। अब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ देखिए बच्चों, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो एंगल ए एंगल डी के बराबर है ना, एंगल बीएसी एंगल ए है, एंगल एफडी इस ट्रायंगल में एंगल डी, और उसी तरीके से एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। तो ए क्राइटेरिया से बच्चों, फ्रॉम ए क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ए की जगह डी लिखेंगे, बी की जगह ई लिखेंगे, और तीसरा बचा है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इनके जो ट्रायंगल का जो एरिया है उसका रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये किसके बराबर होना चाहिए? जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो ये आपका हो गया एबीसी ट्रायंगल का, हम लोग लेते हैं साइड बीसी, ठीक है, बीसी अपॉन डीईएफ क्या लेंगे? अगर ये बीसी ले रहे हैं तो ये ईएफ लेंगे, तो बीसी अपॉन ईएफ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब समझिएगा बच्चों कि चूंकि ये मिड पॉइंट है, देखिए ये पैरेललोग्राम है, तो ईएफ अगर स्मॉल एक्स के बराबर है तो इसका ऑपोजिट साइड बीडी भी स्मॉल एक्स के बराबर होना चाहिए, राइट। अगर लेट ईएफ इज इक्वल्स टू एक्स, तो इसका यही मतलब होना बच्चों कि बीडी और सीडी ये दोनों भी एक्स एक्स के बराबर होने चाहिए। भाई डी मिड पॉइंट है ना, तो बीडी और डीसी दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब कि जो बीसी हमारा है, यानी कि बीडी प्लस सीडी, ये x प्लस एक्स 2x के बराबर होना चाहिए। भाई ये x और ये x, तो ये टोटल 2x हो गया, और ये x है। अब जरा देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें क्या फाइंड करना था? एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। यहां भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, उल्टा लिख लेते हैं, ठीक है। हमने उल्टा लिख दिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है बच्चों। तो ईएफ हमारा ऊपर आ जाएगा, बीसी हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ईएफ की जगह हम लिख सकते हैं x, और बीसी की जगह हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, x से x कट गया, यानी कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आ रहा बच्चों? हमारा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि इसका रेशियो हमसे पूछ रहा था, ठीक है, कि इनका रेशियो कितना होगा। ये रेशियो हमारा 1/4, 1:4 आ गया। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए। और ये ऑब्वियस भी है, इसका एरिया इसके बराबर, वैसे ये भी पैरेललोग्राम है, इसका एरिया इसके बराबर, ये भी पैरेललोग्राम है, इसका एरिया, चारों इक्वल एरियाज, तो एक का एरिया पूरे कितना होगा? 1/4 होगा, तो 1/4 नोट करना बच्चों। तो बच्चों आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड अब सवाल जो है आप अपने एंड से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक यहां तक का जो पूरा का पूरा टॉपिक है उसको अपने एंड से अच्छे से कवर कर लीजिए, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।